मैं आप लोगों के सामने गणेश जी की कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। कृपा सुन लेना। दो माँ बेटे थे। तो माँ क्या चौथ का व्रत किया करती थी, तो बेटा क्या हर टाइम उसकी किल्ली उड़ाता था कि माँ जो भी लुगाई चौथ का व्रत करती है मैं तो नहीं मानता हूँ। वो चौथ का व्रत क्या करती है, वो तो गटक चौथ करती है। जब भी चौथ का एकादशा होता है, पुआ पड़ी, खीर न खाजान चूरमा न तरह तरह के व्यंजन बनाती है और खाती है। तो माँ बोली, नहीं रे बेटा, मैं तो चौथ माता अपना दुख में ही काम आवे उसी हिसाब से व्रत रखती हूँ। बेटा तू कैसे मेरी बात माने भी, क्या मैं तेरे को पजोकूँगा? क्या पजोक ले बेटा। क्या यूँ करना कि कल सुबह मैं गाँव जाऊँगा तो सुबह जल्दी उठ के और 4 रोटी बना देना मेरे। क्या ठीक है बेटा। दोनों माँ बेटे रात को बात करके और सो गए। तो सुबह बेगी उठी माँ, तो उसने फटाफट चूल्हा जला के और उसके लिए 4 रोटी सेक दी। रोटी सेकने के बाद में फिर बेटे को जगाया कि बेटा तू कल रात को बोला ना कि मैं सुबह गाँव जाऊँगा, तो ले उठ जा और तू तेरे गाँव चला जा। कि ठीक है माँ। बेटा भी उठा और उसने स्नान वगैरह किया। करने के बाद में वो तैयार हो गया। तो माँ को बोला कि ठीक है माँ, मैं गाँव के लिए जा रहा हूँ। कि ठीक है बेटा, एक बात कर, तू कहता है ना कि मेरी माँ गटक चौथ करती है। गटक चौथ नहीं करती हूँ मैं। चौथ माता अपने कष्ट में आड़ी आवे उस हिसाब से ही मैं व्रत रखती हूँ। तो बोले ऐसे कर, ये चौथ माता के आँखें है, एक मुट्ठी में तो ये तो तू आँखा ले ले और दूसरी मुट्ठी के अंदर 4 रोटी जो मैंने बनाई है वो रोटियाँ तू चारों 4 ले ले और तू जा। उसने बोला ठीक है माँ, धोप देता हूँ कह के और अपने घर से बीर हो गया। बीर हो गया। चलते वो बयाबान जंगलों के अंदर पहुँच गया तो वो क्या देखते हैं कि जंगलों के अंदर शेर शेरनी होते हैं। शेर शेरनी क्या करे, घुर्राते हुए उसके सामने आने लग गए। तो उसने देखा ये तो गजब आफत आ गई, शेर शेरनी मेरी तरफ ही आ रहे हैं। तो उसने चौथ माता को अरदास करी, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ हमारे कष्ट हरे इसीलिए व्रत रखती है तो शेर शेरनी को इधर उधर हटा दो ताकि मैं आगे निकलूँ तो मुझे और भी आगे जाने का रास्ता मिले। तो शेर शेरनी तो धोती कांटे की वो जंगल है जो उसके अंदर एक उधर भग गया एक उधर भग गया और बीच में सपट उसको रास्ता मिल गया। फिर वो आगे आगे चलता जाए मन ही मन में माँ को धिक्कारने लग गया, ये माँ मैं ही मक्कार हूँ, झूठा हूँ, मैंने तेरा गलत आरोप लगाया, माँ मुझे क्षमा करना। चौथ माता के आके तो मेरे बहुत काम आ रहे हैं। ऐसे कहते कहते वो आगे बढ़ा तो क्या करा, सांप सपनी आ रहे, सूँ साँ फूँ फाँ करते करते सांप सपनी को देख करके विचार करने लगा कि सांप का काटा हुआ तो पानी नहीं मांगता है। अगर सांप ने मुझे डस लिया तो जाके कोई घर बताएगा भी नहीं मेरी माँ को कि आपका बेटा अदृश्य हो गया। हे भगवान, कैसी कैसी आफत आ रही है चौथ माता, इस आफत को भी तू मेट। जब उसने चौथ माता का नाम लिया और 2 ही आँखें उसने जैसे ही फेंके कि सांप सपनी के तो उसके सामने आ रहे थे और सामने आते आते क्या हुआ कि एक उधर चला गया एक उधर चला गया और बीच में सड़क खाली। तो फिर पीछे वो आगे बढ़ा तो क्या हुआ, गंगा जमुना सरस्वती बहती बहती आ रही थी। तो उसने देखा अरे तो बहुत ज़ोर का पानी का बहाव है, अगर ये मेरे को बहा के यहाँ से अगर लेके गया तो पता नहीं यहाँ से मैं बह के जाऊँगा कहाँ जाऊँगा, पता ही नहीं पड़ेगा। ये चौथ माता, अगर मेरी माँ गटक चौथी करती थी तो मेरे आड़ी मत आना, और जो कष्ट हरो इसीलिए रखती थी, तो ये संकट भी मेरा पार लगाओ। उसने करा, माता का नाम लेके 2 आके फिर फेंके तो कहे तो गंगा जमुना सरस्वती बहती बहती आ रही थी, वो तो आटार पाटा 2 हिस्सों के अंदर फट गई और बीच में चपट सड़क निकल गई। फिर वो और आगे बढ़ा तो उसने देखा एक डोकरी माई है, नीम के पेड़ के नीचे रोती जा रही है और पुआ पूड़ी बनाती जा रही है। उसके पास जाके खड़ा हो गया। उसने बोला कि माँ तू ये क्या कर रही है? कि बेटा तू रास्ते में चलने वाला है, तू क्या पूछ रहा है, तू तेरा रास्ता नापन है? कि नहीं माँ, तेरी जैसी बूढ़ी माँ मैं मेरे घर छोड़ के आया हूँ, मेरे को तेरे को देख के मेरा बहुत जी दुख पा रहा है, इसकी वजह बता, क्यों तो तू रो रही है और क्यों तू पुआ पूड़ी बनाई है? कि देख बेटा, बात ऐसी है, हमारे गांव में हाव पकता है तो हाव के तो 6 महीना में के 12 महीना में पाके, तो देखो कि कल मारा बेटा री बारी है, सरकार रा आदमी आई, पूरा गांव वाला आई, कल मारा बेटा ने हाव में बैठा ही ले जा, इन वजह से मैं रोती भी जा रही हूँ, पुआ पूड़ी बनाते जा रही हूँ। कि माँ तू टेंशन मत ले,
जो भी आदमी आएंगे ना तो मैं तेरे यहाँ पे ही हूँ, पर एक बात कर दे, थाली भर के मुझे दे दे पुआ पूड़ी की, मैं खा लूँ। कहे बेटा तू पहला रो पूछते तू कई वास्ता खावे, तू कई वास्ता आओ में बैठे। कहे नहीं नहीं माँ, जो मैंने कह दिया वो सही बात है, तू तो मेरे को थाली भर के पुआ पूड़ी दे दे। उसने पुआ पूड़ी थाली भर के और उसको दे दिया। उसने बेटे ने क्या करा, खा लिया। अब के मैं सोऊंगा, मेरे को जगह बता। कि बेटा सामने सामने साल है, उसके अंदर पलंग बिछा हुआ है, तू सो जा। तो वो बेटा क्या करा कर सो गया, और आंगन में बिछा के उसकी माँ भी, वो डोकरी माई सो गई। सुबह की 4 बजी और बाहर से आवाज़ें आने लगी, किसी ने गेट खटखटाया, गेट खोलो गेट खोलो। और डोकरी देखी आ गए, भाई मेरे बेटे के भोज में इसको बैठाएंगे आज तो उठ के उसने गेट खोला। तो डोकरी माई तेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा वो सो रहा सामने, उठा लो। जब वो गए और उसको बोला कि उठ भाई हमारे साथ चल। बोला हाँ साहब मैं तैयार हूँ, तो आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ कह करके उन आदमियों के आगे आगे हो लिया। जब वो आदमी क्या करे कि पूरे गांव वाले बास वाले सारे इकट्ठे होकर के जहाँ हाव पकता था उसके पास ले जाके उसको बैठा दिया। बैठाती टाइम बोला कि देख के तो हाव 6 महीने में पकेगा या 12 महीने में पकेगा, और जब तक नहीं पकेगा जब तक तो इसके अंदर ही बैठा रहेगा। कि हाँ ठीक है मैं बैठ जाऊँगा। उसने चौथ माता के आँखें हाव के अंदर बखेर दिए और आराम से चौथ माता का नाम लिया और हाव के अंदर बैठ गया। हाव के अंदर बैठ गया, सब जनों ने वो ढक्कन हाव का बंद किया। तो उसके अंदर से एक बिल्ली पेट से थी, वो बिल्ली भी कूद के उस हाव के अंदर ही बैठ गई। बिल्ली बैठ गई, अब हाव को बंद कर दिया और सब अपने अपने घर चले गए। हाव के पास में क्या बच्चे खेलते रहते थे बाहर। बच्चों को आवाज़ आई, टन टन खन खन आवाज़ आई। वो बिल्ली पेट से थी, वो ब्याई आई तो हाव में तो क्या मिट्टी के बर्तन पकते हैं। तो जैसे ही आवाज़ आई टन टन खन खन, तो बच्चों ने जा करके अपने घर बताया कि मम्मी देखो पापा देखो, आज तो हाव में पता नहीं क्या बंद किया है। बोले हाव में से तो आवाज़ें आ रही है। सब जने इकट्ठे हो गए, पूरे गांव वाले इकट्ठे होकर के, और उसको खोलने लगे। तो फिर उसमें से वो बोला धीरे धीरे खोलो, हौले हौले खोलो। अरे भाई इनमें तो आवाज़ भी आवे। तो धीरे धीरे उसको खोला तो वो तो हर करता आलती पालती में था, जो फिर वो खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद में फिर सब ने पूछा कि भाई तूने क्या जान किया, क्या जुगान किया, क्या बंदान किया, क्या किया क्या नहीं किया। कहते हो 6 महीने में पकता है कि 12 महीने में पकता है। अरे तो 2-4 घंटे में या पक गया। हरा कचंद जो वो आँखें बखर के बैठा था, वो आँखें क्या उग गए। जब उसने बोला कि देखो साहब मैं तो कोई जान जुगान बंदान कुछ जानता नहीं हूँ, मेरी माँ चौथ का व्रत किया करती थी, तो मैं मेरी माँ की किल्ली उड़ाता था। तो मेरी माँ ने बोला तू मुझे तुमा ले पजोक ले, तो मैंने मेरी माँ को पजोक ले के हिसाब से यहाँ आके बैठा हूँ, और मुझे तो मेरी चौथ माता टूटी है। ये चौथ माता जैसे उस बच्चे को टूटी, उसकी माँ को टूटी, जैसी शकल कोई टूटना। कहता न सुनता न हुकारा देता न, अधूरी की पूरी करो पूरी की परवान करो। जो कहानी कह रहे वीरफल विन दीजो, जो कहानी सुने वीरफल उसको देना। बोलो गजानन जी महाराज की जय, चौथ माता की जय। लाइक ज़रूर करें।